मुर्गा काटते काटते कब कॉमेडियन बन गए ये किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन अब बुरे तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं मनी मेराज। इतने बुरे तरीके से कि मनी मेराज को गिरफ्तार भी कर लिया गया, वो भी पटना से। यूपी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने मनी मेराज को पटना से धर दबोचा है। ये पूरा मामला जो है वनु द ग्रेट के द्वारा किया गया है। वनु द ग्रेट ने अभी हाल ही में किस तरीके से इल्जाम लगाया कि मनी मेराज जो है उनके साथ 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बात जब शादी की आई तो उन्होंने कन्नी काट ली। और ऐसे में वनु द ग्रेट ने कहा है कि मेरे साथ जबरन रेप जो है वो भी किया गया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, ये बता करके कि मैं आपका पति हूं, मैं आपका हमसफर हूं। लेकिन धर्मांतर जो है धर्म बदलने की कोशिश की गई, लेकिन बात जब शादी करने की आई तो उन्होंने कन्नी काट ली। अब इसी मामले को लेकर के मनी मेराज को पुलिस ने धर दबोचा है, मनी मेराज को पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब ऐसे में आपको बताएं तो मनी मेराज काफी ज्यादा सुर्खियों में थे, कई मूवीज में, छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स में उन्होंने काम किया है और वो सिर्फ और सिर्फ वनु द ग्रेट के साथ दिखाई देते थे। विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, विवाद इतना बढ़ गया कि धर्म तक की जो बातें हैं वो भी आ गए। वैसे में ये समझिए कि बिहार छोड़िए, उत्तर प्रदेश में कितनी सारी ऐसी सरकारें हैं जो कि धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार करती है, धर्म की बातें करती हैं। और ऐसे में जब उन लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी तो कोई भला कैसे चुप रहेगा। बात जब बेटी की आए तो शान बान जो है सब कुछ दांव पर लगा करके समाज एकजुट हो जाती है। और ऐसे में वनु द ग्रेट ने उसी धर्म का सहारा लिया। वनु द ग्रेट जो है वो बताती है कि किस तरीके से गलत हुआ है, लेकिन मनी मेराज के साथ जो कुछ हुआ क्या वो वाकई सही है। वैसे मैं आपको बताएं तो यूट्यूबर मनी मेराज जो है यूपी पुलिस ने जीएफ से रेप के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है। मनी की गर्लफ्रेंड वनु द ग्रेट जो है उन पर रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद ही मनी मेराज चर्चा में आए हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मनी मेराज कौन है। दरअसल मनी मेराज यूट्यूब पर एक जाना माना चेहरा है। वो मुजफ्फरपुर के साहेबगंज का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में उन्होंने रसूल चौक पर अपनी भाई की दुकान का सहयोग करते थे। इसके अलावा उन्होंने चिकन शॉप था जिसमें मुर्गा काटा करते थे, लेकिन इसे शुरू से ही एक्टर बनने की चाहत थी। इस चाहत को लेकर के टिकटॉक पर वीडियो बना करके डालना शुरू किया। छोटे छोटे वीडियो क्लिप जो है उन्होंने बनाया जो कि काफी अश्लील था, उसमें परोसा भी गया था। भोजपुरी में पहली बार मजाकिया अंदाज लहजे में परोसने वाले या जो वीडियो था उसको लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन मनी के लाइक व्यूज के बाद जो प्लेटफॉर्म्स थे वो और भी ज्यादा बढ़ते गए। यूट्यूब के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई ऐसे जो प्लेटफॉर्म से वो जुड़ते गए और उनके फैन फॉलोइंग जो वो बढ़ती गई। वनु द ग्रेट के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ गई और नजदीकियां कब प्यार में तब्दील हो गई खुद दोनों को भी नहीं पता चला। लेकिन आज वही प्यार जो है जान का दुश्मन बना पड़ा है। इसको लेकर के हम आपको छोड़े जाते क्या कुछ कह रहे हैं एडवोकेट शिवनंदन भारती। जब कभी भी यानी कि 3 साल बाद वो आरोप लगा रही है दुष्कर्म का, जबकि 3 साल तो कह रही शादी भी हमने कर लिया, घटना स्थल का नाम नहीं है, घटना की तिथि नहीं है, तो अदर स्टेट से आने के लिए उसको पहले सुपरविजन होता है। वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर डायरेक्ट पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, तब गर्दनीबाग थाने में लेके जाया जाता है। यहाँ परिजन को सूचना नहीं दी गई। जान का खतरा, चूंकि पूरी साजिश के तहत इसको फंसाया गया है। ये उभरता हुआ सितारा है, वो मनी मसल्स का पूरा इस्तेमाल होता है इस तरह के केस में, वही दिख रहा है। लड़की रह रही है दिल्ली की, मूल निवासी है भागलपुर की, और यहाँ पर केस हो रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। और यदि उत्तर प्रदेश में यदि वो केस हुआ, उसके बाद के चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केस जब कभी भी होता है तो ये घटना बताया गया है। ये घटना की तिथि है, आपको बता दें जानकारी के लिए, चौथा महीना में 2022 का 14 तारीख 14/4/2022 और FIR हो रहा है आपको ये 18 तारीख को इसी 9वां महीना में। और जब कभी भी यानी कि 3 साल बाद वो आरोप लगा रही है दुष्कर्म का, जबकि 3 साल तो कह रही शादी भी हमने कर लिया, घटना स्थल का नाम नहीं है, घटना की तिथि नहीं है, घटना का चौहद्दी नहीं पता है। और जब कभी भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका जो नियम है, पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले सुपरविजन होता है। चूंकि लंबे अवधि की बात है इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस से गिरफ्तार करने की शक्ति है। लेकिन अदर स्टेट से जब यहाँ पर आएंगे तो अदर स्टेट से आने के लिए उसको पहले सुपरविजन होता है। वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर जब लगता है कि मामले में तथ्य और इमीडिएटली गिरफ्तारी जरूरी है, तब गिरफ्तार करके लेके जाता है। यहाँ पुलिस आती है, इनको 2 बजे में गिरफ्तार किया गया, डायरेक्ट पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, तब गर्दनीबाग थाने में लेके जाया जाता है। जबकि नियम यह है कि आप पहले लोकल पुलिस को लीजिए, तब आप गिरफ्तार करिए। उसके बाद होता है कि उनके परिजन जो होते हैं, उनके परिजन को सूचना दी जाती है। यहाँ परिजन को सूचना नहीं दी गई थी, तो अभी चूंकि बंदी था तो जज साहब के आवास पर ही जो ट्रांजिट रिमांड होता है कि यदि 30 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करानी पड़ती है यदि अक्यूज को,
तो उसके लिए नियम यह है कि आपको एक इजाज़त लेना पड़ता है कोर्ट से। तो ये ट्रांजिट रिमांड जो है, चूँकि रात का वक्त था, गिरफ्तारी हो गई थी, उसको उत्तर प्रदेश लेके जाना था, तो हमने जज साहब के सामने सारी बातों को रख दिया कि उसके जान को खतरा है, ये लोग जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। तो उनका मेडिकल कराया गया कि रास्ते में उनके साथ कहीं मारपीट ना हो। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को हमने जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने बहुत जान का खतरा, चूंकि पूरी साजिश के तहत इसको फंसाया गया है, ये उभरता हुआ सितारा है। अभी बहुत दिनों से वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोगों को पीछा करते हुए आगे बढ़ा। 500 मिलियन यदि लोग उस नहीं, एक में 500 मिलियन लोग जो देखा है, हमने जो देखा है, तो 50 करोड़ लोग जिसको जानने वाले लोग हो, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग, जब कोई आगे बढ़ता है तो शत्रु भी होते हैं। तो ये सब तमाम तरह की चीज़ था। अभी एफआईआर के साथ अभी हमारे चैम्बर में चलेंगे, एफआईआर की कॉपी है, विधिवत बताएंगे कि कितना। अभी आप लोग को क्या कर रहे हैं? अभी तो देखिए, अभी तो बेल होना है, देखिए आपको बता रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक कोई ऐसी दीवार नहीं है, झूठा केस है। कुछ देर के लिए गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ही वो सलाखों के बाहर होंगे, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। समस्या केवल ये है कि उत्तर प्रदेश का मामला ये लेके चला गया, जबकि घटना का स्थल जो है वो बिहार का है। तो ये ट्रायल भी बिहार में चलना चाहिए था, अनुसंधान भी वहाँ 0 एफआईआर करके उनको भेजना चाहिए था। तो ये बहुत सारे आधार को वो ताक पे रख कर इस तरीके से केवल कुछ व्यक्तिगत टारगेट करके गिरफ्तार करके वो मनी मसल्स का पूरा इस्तेमाल होता है इस तरह के केस में, वही दिख रहा है।